श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ जो 16 नंबर है। यह त्रयोदश अध्याय से आया है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म के बारे में बतलाया है। ब्रह्म किस प्रकार हमारे शरीर में विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। सभी जगत में जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं में ब्रह्म है। सभी जीवों में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, यदि नहीं होता है तो हमारा जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए सही जानकारी जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसा महान योगी को दिया है। अर्जुन असाधारण था, योग विद्या में भी श्रेष्ठ था। योगिक साधनाएं उसने की थी, फिर भी उसने ब्रह्म तत्व उन्हें दिया, क्योंकि ब्रह्म तत्व के बिना मनुष्य में सही चुनना, राइट को सिलेक्शन करना, ये नहीं हो पाता है। अर्जुन जैसा महान रथी को, देवांशी को उसने ब्रह्म के बारे में बतलाया। श्लोक इस प्रकार है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यह एक श्लोक है जिसमें प्रभु के, श्री विष्णु के, ब्रह्मदेव के ब्रह्म के बारे में बतलाया गया है। जैसे कि आपने आसमान को देखा होगा, आसमान सभी जगह परिव्याप्त है। हमारे शरीर में भी आसमान है, नहीं होता तो हम सांस नहीं ले सकते, कान में भी सुन नहीं पाते। तो हम, हमारे शरीर से पसीना भी बाहर आ जाता है। बाहर की जो चीज़ है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो शून्यता है, आसमान है। आसमान नहीं होता तो हम जो खाते हैं वो भी नहीं जाता। ये सब संसार की लीला है, प्रभु की कृपा है। तो ब्रह्म सभी जगह परिव्याप्त है, निर्लिप्त रूप में। अर्थात वो कह कर नहीं आता है कि हम इधर है, लेकिन हमें फील करना है। वी हैव टू फील दैट ब्रह्मन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इट इज an absolute fact that Brahma pervades everywhere, in all the animals, living things and immovable things, even though they are dead, even though they are lifeless. They have no life, but they exist. सभी ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। हम उसे ना नहीं कह सकते। वी कैनॉट से दैट देयर इज नो गॉड। गॉड इज एवरीवेयर, बिकॉज एवरीथिंग इज द ग्रेट प्रोडक्शन और डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्म, ग्रेट क्रिएटर। ही द ग्रेट क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रोटेक्टर, एवरीथिंग। तो तत्
ज्ञेयम, वह ब्रह्म ज्ञेय है, जानने के लायक है। वी शुड नो हिम। अविभक्तं च विभक्तं इव स्थितम, अविभक्तम, वो अविभक्त है, हमारे अंदर ही है, लेकिन एक होकर भी है। ज्ञानी लोग ये समझ लेते हैं, ज्ञानी लोग यह समझते हैं कि ब्रह्म हमारे शरीर में विद्यमान है, इंडिविजिबल है, नॉट सेपरेटेड, इट इज विथ अस। विभक्तं इव स्थितम, वो अलग अलग जैसा हमें लगता है। किन के लिए? साधारण लोगों के लिए, जो नहीं समझते हैं उनके लिए वो अलग अलग होकर रहा है, लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए नहीं, अलग अलग नहीं, यह हमारे अंदर ही है। वी हैव टू एक्सप्लोर इट, ही इज नॉट आउटसाइड। तत् भूत भर्तृ, भूत भर्तृ अर्थात वही हमारे जगत के पालक है। भूतानाम भर्तृ, भरण करने वाला, प्राणियों का भरण करने वाला, प्राणियों को पालन करने वाला, प्राणियों को पालने वाला है। ग्रसिष्णु, वो ग्रसिष्णु भी है, ग्रासकारी है, संहार करता है, संहार कर लेते हैं, विनाश भी कर देते हैं, ग्रास कर लेते हैं, निगल देते हैं। प्रभविष्णु च, और प्रभव करता है, उत्पत्ति कारक है, इनके वजह उत्पत्ति होती है। ही द ग्रेट क्रिएटर, हम उन्हें नहीं भूल जाना चाहिए। वो प्रभविष्णु है, अर्थात उत्पत्ति करने वाले हैं। ग्रसिष्णु, संहार करने वाले हैं। भूत भर्तृ, सबका पालन करने वाले हैं। तो ब्रह्म में 3 गुण यहाँ बतलाया गया है। प्राणियों का धारण करने वाला है, प्राणियों का विनाश करने वाला है, और उत्पत्ति कारक है, वही उत्पत्ति करते हैं। ही द ग्रेट क्रिएटर। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण जी की बातें हमारे मन में पल पल रहनी चाहिए। यही श्रेष्ठता, यही दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। नमो नमः।